एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो फाइनली छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अभी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है और उसी की तैयारी में लगी हूँ। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, बेटी पहले उठी हुई है और वो अपने थोड़े बहुत जो उसके काम रहते हैं, जो समर हॉलीडे से प्रोजेक्ट मिले थे, जो उसे है ना मॉडल मिले थे, उसको कंप्लीट करने में लगी। वैसे एक दिन पहले मैंने आप लोगों से वो भी शेयर किया था, तकरीबन मैंने उसका काम करवा दिया। उसके काम के चक्कर में बेटे का एक दो चीज़ रह गई है, मगर चलो कोई बात नहीं, इसकी 10th क्लास है ना, तो फिर मैंने इसकी ज़्यादा हेल्प कर दी थी। एक्चुअली उसे चीज़ें उसने सारी खुद ही रेडी की, इस बार मैंने कोई हेल्प नहीं की क्योंकि वो खुद चाहती थी सारी चीज़ें बनाए। नाइन्थ और 10th ये दोनों क्लासों में उसने खुद अपने सारे प्रोजेक्ट किए। इससे पहले वाले प्रोजेक्ट मैं बनाती थी, इसकी हेल्प करती थी, ये थोड़ा बहुत मुझे बताती थी। अभी इसका दिमाग मेरे से ज़्यादा चलने लगा। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं इसने, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जो भी इसे काम मिला था वो बहुत बढ़िया से इसने किया। और ये भी मैडम आजकल है ना मॉर्निंग में जल्दी ही उठती है, ये अपना काम करने लगी हुई थी और मैं किचन में आ गई। मुझे ये था भी मैं जल्दी से आज काम कर लूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था आज मैं लेट हो जाऊंगी, मगर फिर भी देखिए उठी तो मैं जल्दी थी। एक महीने बाद ऐसा हुआ ना भी मुझे है ना 5:30 बजे, पौने 6 के करीब मैं उठी हूँ। नॉर्मली मैं 6:30 7 बजे के करीब ही उठती थी, कभी कभी तो 8 9 भी बज जाते थे, जब मुझे लगता था भी हस्बैंड को ज़्यादा चीज़ें बना के नहीं देनी, तो मैं आराम से उठती थी। अभी वो आराम के दिन चले गए, हमारी फिर से बैंड बजने वाली, वही बच्चों को स्कूल भेजो जल्दी से, गर्मी में लेके आओ छोड़ के आओ, वही काम जो रूटीन है ना फिर से स्टार्ट हो गई। एक महीना बहुत कर लिया रेस्ट, अभी दोबारा से काम में अपने जुटते हैं। इसी वजह से घर पे बच्चे थे ना, तो कभी कभी मैं व्लॉग भी शेयर नहीं कर पाती थी। अभी कोशिश करेंगे भी कंटिन्यू रह पाएँ। तो जल्दी से मैंने देखिए यहाँ पे तड़का लगा रही है, मेरी दाल सब्जी जल्दी से रेडी हो जाएगी। उसके बाद मुझे है ना हस्बैंड के लिए सबसे पहले मैंने ना चने बॉईल कर लिए थे, उसके बाद देखिए मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कहीं बच्चों के चक्कर में, हस्बैंड के चक्कर में ना कोई चीज़ बच्चों की ना रह जाए और बच्चों के चक्कर में हस्बैंड की ना रह जाए। तो मैंने ना बॉयल करने के लिए नहीं रखा, मैंने फटाफट से मैंने है ना चनों को रख दिया कुकर में। 2 सीटी लगी, तब तक मैं लहसुन प्याज कट करके आई और अभी तड़का लगाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तड़का लग जाएगा। अच्छा बेटा नहीं उठ रहा है, एक तो इतने टाइम बाद उसने स्कूल जाना न, उसे ये था आज मुझे छुट्टी करवा लो। और उसने उसको है ना एक मिला हुआ था, जो उसने है ना इग्लो बनाना था या ना हट बनानी थी, एक और था हाउस बोट बनानी थी। देखिए मैंने आप लोगों को बताया सारी चीज़ें हम लोगों ने रेडी करके रखी हुई थी, जस्ट है ना उसको स्टिकी करना था, जोड़ना था ग्लू गन के साथ, उसकी शेप बनानी थी प्रॉपर। मगर बेटी के काम को ही हम लोगों को बज गए रात को 12, क्योंकि देखिए चाहे ग्लू गन से काम करना हो, जब चीज़ें है ना थोड़ी थोड़ी छोटा छोटा काम होता है, उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी रही थी। उस दिन मैंने एक ब्लॉग आप लोगों से शेयर किया, उसके बाद मैंने ना शूट तो कर लिया था, मगर मुझे एडिटिंग का टाइम ही नहीं लगा। 12 साढ़े 12 बजे के करीब तो हम लोग सोए थे और आज हालत भी बहुत ख़राब है। सुबह फिर 5:30 बजे उठे और पौने 6 मैं किचन में आ गई थी और बेटी अपना फिर से वो काम में लग गई, वो अपना। और आज घर भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, क्योंकि रात को मैंने इतना ज़्यादा जो है ना, मतलब मैंने तो बेटी को चारपाई है ना बेडरूम में ही है ना रख दी थी, उससे बोला अपना सारा काम यहीं पे करो, क्योंकि बेड पे बैठने के लिए जगह ही नहीं बच रही थी। इतना इसका ना काम था, हर चीज़ को स्टिक करना था, कुछ किसी पे कुछ लिखने वाला था, किसी पे पेपर चढ़ाने वाला था, जो इसकी फाइल्स थी। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत प्यारी भी बनाई और अच्छे अच्छे आइडिया भी आप लोगों से शेयर करूँगी उसने क्या चीज़ें यूज़ की है। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे फिर है ना दूध लेके, और मैं ना बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे चाय पीना। एक्चुअली वो सुबह जल्दी उठती, वैसे मैंने उसे बोला भी मत आदत डालो चाय की, मगर वो कभी कभी मांगती है ना, फिर मैंने सोचा भी चलो मैं बना देती हूँ। क्योंकि वाकई में कल भी रात को हम लोग थक गए थे, 12:30 1 बज गए हमें सोते सोते। और सुबह फिर वो मैडम जी फिर 5 बजे उठ के अपने काम में लग गई थी। और मैं जल्दी से ना मैंने देखी तड़का भी लगा लिया, और यहाँ पे मैं ना आटा भी गूंद लूँगी, क्योंकि रात को आटा भी नहीं लगाया था। और मैं कोशिश यही कर रही हूँ भी जितना हो सके मैं जल्दी काम करूँ, भी बेटी को स्कूल भी छोड़ने जाना, क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट्स फाइल्स और उसके ऊपर उसके है ना जो मॉडल है वो लेके भी जाने। और बारिश का मौसम है, हमारे यहाँ पे बारिश हो गई, सावन अब आ ही चुका है। 10 दिन हो गए हैं, एक दिन 2 दिन छोड़ के बारिश हमारे यहाँ पे हो रही है। मौसम ठीक है, मतलब उतनी गर्मी भी नहीं पड़ रही है। हाँ मगर इतना ज़रूर है भी, पहले से अभी बेटर लग रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। अभी बच्चों ने स्कूल भी जाना, ठीक है बारिश होती है ना तो मौसम फिर है ना 50-50 रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, तो इसी हिसाब से रहता है, तो मुझे वो ये ठीक लगता है। तो यहाँ पे बेटी को मैंने बोला तुम जल्दी से हो जाओ रेडी, देखिए ये रेडी हो जाएगी, मैं अपना किचन का काम कर लूँगी। और इसी कारण है ना सुबह सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है, अभी किसी काम को लेट ना हो जाए। और काफ़ी टाइम बाद अभी ये जा रहे हैं, तो मुझे मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है,
क्योंकि इनका 8:30 का स्कूल का टाइम और 8:15 बजे घर से निकलेंगे। 8:15 बजे से पहले पहले मुझे ये सारा काम करना है और बीच बीच में मैंने इसकी हेल्प भी कराई और साथ के साथ मैं शूट भी कर रही हूँ। और आप लोगों को पता है छोटे छोटे कामों में टाइम भी लगता है। जैसे ही मैं उससे फ्री हो रही हूँ और फटाफट मैं किचन में भी आ रही हूँ। और हस्बैंड तो है ना कुछ नहीं कराते, पता नहीं क्यों उन्होंने अपने टाइम में क्या किया होगा। कभी कभी बेटी भी चिढ़ जाती है, मम्मा डैडा को कुछ तो हेल्प करवानी चाहिए। तो पंजाबी का भी अगर कुछ पूछ लेती है वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, अपनी मम्मी से पूछो। अभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी पड़ रही है पंजाबी के मामले में। तो यहाँ पे मैंने ना फिर जल्दी से आटा लगा के रख दिया, क्योंकि 5 मिनट ये ना फ्रिज में रह जाएगा। फिर आटा मैं उसके बाद रोटी बनानी शुरू करूँगी और परात भी साथ के साथ धो दूँगी। कोशिश तो ये भी जितना हो सकेगा साथ के साथ मेरा काम होता रहे। किचन बिखरी रहे ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। एक तो देखिए किचन छोटी है, अगर वही इस पर सामान पड़ा रहे ना काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए मैं साथ के साथ है ना जितना हो सके बर्तन भी क्लीन करती रहती हूँ। ख़ास तौर पे बड़े बर्तनों को तो मैं ना साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे चाय बन गई थी और अपने लिए पानी लेके जा रही हूँ। थोड़ी सी चाय अभी मैं भी पी लूँगी, क्योंकि बच गई थी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैं पी लूँगी पहले, मगर मैं पानी पीऊँगी फिर 10 मिनट बाद चाय हो जाएगी मेरी। और बेटी की बोतल भी साथ के साथ रेडी कर रही है। और बेटे ने तो बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने मेरी है ना प्रोजेक्ट नहीं बनाया, मेरे है ना बोट नहीं बनाई, हाउस बोट बनानी थी। और मौसम देखिए ऐसा लग रहा बहुत तेज़ बारिश होगी और बहुत है ना तूफान में आएगा। मगर देखिए हम दरवाज़ा खोल के रखते हैं ना बहुत ठंडी हवा आती है, मगर कभी कभी ऐसा लगता है अगर है ना तेज़ हवा अंदर आ गई फिर मुश्किल हो जाती है। और आप लोगों ने पहले भी मेरे सॉरी व्लॉग देखे होंगे ना, जब तूफान आता है इतनी डस्ट लेके आता है। और देखिए उतने फाइल्स बनाई हैं, अभी एक फ़ाइल वो अपनी कंप्लीट कर रही है। उसका सबसे बेस्ट मुझे जो लगा, उसने हर फाइल के कलर थीम रखी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डेकोरेशन की है। जैसे ब्लू है और अंदर की साइड भी आप लोग को देखिए वो ब्लू कलर ही यूज़ करेगी। वो इसकी एक थीम है। अगर ग्रीन कलर का चल रहा है तो अंदर जो भी चीज़ें बनाई है उसने ग्रीन कलर से ही उसे डेकोरेट किया है, जिससे क्या है इसकी फाइल बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है। ऑरेंज, और देखिए अंदर की साइड भी इसने ऑरेंज कलर ही यूज़ किया हुआ है। चार्ट ला के दी थी, ये सारी चीज़ें इसने हाथ से बनाई है, कुछ भी इसने ऐसा नहीं है भी है ना कुछ पेस्ट किया हुआ, ये हाथ से सारा कुछ ड्रॉ करके उसने फिर बनाया है। और ये मंडाला आर्ट पंजाबी है, देखिए जो बनाई थी इसमें मैंने इसे गेहूं के वो 2 बल्लियाँ सी दे दी थी। मैंने बोला साइडों पे लगा दो, पूरा ऐसा लगेगा भी हाँ भी हमारा कल्चर के अकॉर्डिंग है। और आप लोग देख रहे हो इसने पूरा वैसा ही बनाया है और अच्छा लगता है। एक थीम के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, बच्चों को ये आइडिया ज़रूर है ना ट्राई करना चाहिए, एक थीम लेके चलो। और आप लोग देख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग जब चलते हैं ना तो बहुत अच्छी चीज़ बन के उभर के आती है। और इसकी फाइल्स है ना टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और वाकई में इसने मेहनत भी बहुत की। इस बार छुट्टियों में हम कहीं नहीं गए थे, क्योंकि ये बोल रही थी मम्मा बहुत ज़्यादा काम मिला हुआ है। और यहाँ 5 फाइलें इसकी तैयार हो गई हैं और अभी एक है ना वो कर रही है फाइनली। इसे उसने ना जो हम जिससे हम कपड़े वगैरह पैक करते हैं ना, ट्रांसपेरेंट जो बैग्स आते हैं, उससे इसने अपनी फाइल का फ्रंट कवर किया है। देखिए ये जो आप देख रहे हो ये टेप लगा के फ्रंट कवर कर रही है। इसका रीज़न ये इसने 9th में जब है ना फाइल्स रेडी की थी, बोल रही थी मम्मा धीरे धीरे है ना जो है ना फाइल के फ्रंट का जो कवर होता है उसकी है ना कलर फेड होने लगते हैं, वो इतना देखने में अच्छा नहीं लगता, डस्ट पड़ जाती है। जिससे क्या है देखिए बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर फ्रंट से ही देखने में अच्छे नहीं लगेगी, अंदर से फाइल कैसी अच्छी लगी। तो ये देखिए इसने शीट इस तरह से लगा दी है ताकि डस्ट भी ना पड़े और ऐसे ही रहे। और बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसने और बहुत मुझे फाइल्स अच्छी लगी। आप लोग भी है ना अपने बच्चों को ये आइडिया ज़रूर दीजिए। जो फर्स्ट है ना इसका मेन जो कवर है उसके ऊपर है ना ट्रांसपेरेंट शीट लगा के कवर कर दीजिए, जिससे क्या डस्ट नहीं जाएगी। और जो भी उन्होंने डेकोरेशन की चीज़ें यूज़ की है ना, देखिए ऐसा होता है ना एक दूसरे के ऊपर जब फाइल रखते हैं तो वो पेपर फटने लग जाता है। तो ट्रांसपेरेंट शीट होगी उससे क्या है वो पेपर फटने का भी डर नहीं होता, इसलिए इसने ये यूज़ किया था। और मैं फटाफट से मैंने फिर खाना बनाया। इसको मुझे काटना पड़ेगा। यो, जैसे देखो मेरा कृष्णा बड़े हैं और ने स्कूले नहीं जाना। देखो क्या बैठे ना जैसे हेलो तू भी काटे जा। अरे और जापानी हाँ, ये कुत्ता भी जापानी और ये भी जापानी। नेल्स कितने बड़े बड़े हैं। आज इसको छुट्टी करवा दी है क्योंकि इसने 1 महीने का होमवर्क नहीं किया। या जज जे कंप्लीट करूंगा। देखो बहादुर बच्चा बताओ। तो इस बार मैडम ने अपने नेल रखे थे, इतने तीखे नेल थे ना, बेटा तो हमेशा लड़ता था भी मम्मा इसके नेल कट करवाओ, बहुत ज़्यादा नेल लगते हैं। तो वो मैडम अपने नेल वगैरह कट कर रही, यहाँ पे किचन में आ गई। फटाफट से मैं इसका टिफ़िन रेडी कर दूंगी। बेटा तो अभी उठ गया है
और मैंने आप लोगों को बताया था ना मेरी भतीजी आई हुई है, इन दोनों को घर पे छोड़ के चली जाऊंगी मैं, अब बेटी को साथ में छोड़ने जाऊंगी क्योंकि उसकी है ना प्रोजेक्ट वगैरह भी संभालने, और साथ में हमारी है ना नेबर में लड़की रहती है उसको भी लेके जाना है। फिर इसके है ना मुझे ये तो बेटी बोल रही थी मम्मा मेरे सामान संभाल लेना कहीं ख़राब ना हो जाए, बारिश भी है ना इस वजह से छोड़ने तो गाड़ी में ही जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो इसने मॉडल बनाए हैं। अच्छा, इसके मॉडल बहुत ज़्यादा इजी थे, अगर मॉडल इजी ना होते ना फिर ये फाइल पे इतनी मेहनत ना करती, मॉडल बहुत ज़्यादा इजी थे तो अभी लेके जा रही है। तो इसे देखिए ये चीज़ें पकड़ा के, तो बच्चे तो घर पे रह लेते, अभी बेटा रह लेता, थोड़ा बड़ा हो गया ना अभी नहीं डरता, पहले पहले तो है ना ये ना अपनी बुआ को बुला के बैठ जाता था। और बारिश हो रही है, हस्बैंड है ना वो लड़की को लेने गए हुए हैं, तो उसके बाद हम लोग है ना दोनों छोड़ने चले जाएंगे तो ठीक रहता है। देखिए बारिश के मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है, सुबह के टाइम बारिश हो रही है, जब हम लोग लेके आएंगे तब भी बारिश हो रही थी, मगर चलो मुझे ये था भी इसकी फाइल्स और है ना मॉडल ये सेफ़ रही, इसमें है ना बारिश का पानी ना जाए, नहीं तो अगर पानी पड़ता है ना तो ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, ख़ासतौर पे पेपर वो फूल जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। और इतनी मेहनत इसने की है तो मुझे ये था सही ही से जाए, तो हस्बैंड बोल रहे थे गाड़ी में छोड़ने जाते हैं, और वाकई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और देखिए इसने भी अपना मॉडल बनाया हुआ है। वैसे मुझे लगता है छोटे बच्चों को मॉडल देने का कोई फ़ायदा नहीं, वो पेरेंट्स को ही करना पड़ता है काम, पता नहीं क्यों स्कूल वाले देते हैं। मुझे लगता है बच्चों के ग्रोथ के अकॉर्डिंग, बच्चों के है ना माइंड के अकॉर्डिंग हमें उनको वो एक्टिविटीज़ देनी चाहिए समर हॉलीडे की। तो कई चीज़ें मुझे भी ठीक नहीं लगी, जब टीचर से मिलूंगी तब उनको भी मैं ये एडवाइस ज़रूर करूँगी, हमें अपना ना ओपिनियन तो रखना चाहिए टीचर के साथ। क्योंकि देखिए इग्लू बनाने के लिए दिया, कई चीज़ें दी, तो वो मुझे लगता है वो बेटा तो बना ही नहीं पाएगा, हेल्प भी क्या करे, छोटे बच्चे कुछ हेल्प नहीं कर पाते, कलरिंग भी वो अच्छे से नहीं कर पाते। अगर प्रोजेक्ट देखने में ना अच्छा लगे तो टीचर भी बोलते हैं अभी देखने में अच्छा होना चाहिए। और अब देखिए सभी लोग अपने बच्चों को छोड़ने आए थे गाड़ियों में, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे टाइम लग गया। बेटा बोल रहा था 10 मिनट का बोल के आप आधे घंटे में आए हो, क्योंकि सभी लोग अपने बच्चों को ना स्कूल के गेट के पास ही उतार रहे थे ताकि बारिश ना पड़े उनके ऊपर। चलो फाइनली अभी ये लोग चले गए और हम लोग जाते हैं अभी घर को, कि बच्चों को भी जाके देखना है कहीं वो डर ना जाए। वैसे तो मैं ना मुझे ये था भी मेन गेट है ना जो बालकनी का वो वाला खुला रखा करो, फिर नहीं डर लगता बच्चों को। घर पे आके फटाफट से मैं हस्बैंड का कर रही हूँ टिफ़िन रेडी, और वो शावर लेने चले गए, वो अपना रेडी हो रहे हैं। उसके बाद मैं फटाफट से अपने किचन के काम में लग गई थी। मुझे ये था भी अगर हस्बैंड भी टाइम से चले जाए ना मेरा काम आज हो जाएगा, क्योंकि देखिए बच्चों को स्कूल लेने जाना उससे पहले मेरा काम रहता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आजकल मुझे हो रही है कपड़े धोने से, मैं हाथ से कपड़े धो रही हूँ क्योंकि मेरी मशीन ख़राब हो गई है। अभी तक कंपनी वालों से कोई नहीं आया है, दोबारा से हम लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले भी हम लोगों ने जो हमारी है ना वॉशिंग मशीन के शॉकर ख़राब हो गए थे, तो तब हमने 2 बार तब रिक्वेस्ट डाली, तब जाके कहीं वो आए। पता नहीं वो लोग है ना मतलब छोटे जो कस्बे होते हैं वहाँ पे क्यों नहीं आते, बड़ी दिक्कत हो रही है। और मैं थक भी जाती हूँ। मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी भी, मैंने बहुत कपड़े धोए आज तो धोबी घाट में, खुद ऐसा लग रहा था धोबी घाट पे मैं काम कर रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड के लिए शेक रेडी कर रही हूँ। देखिए गूंद कतीरा और चिया सीड्स डाल के देती हूँ ना, अभी हस्बैंड को इतनी यूज टू हो गए नहीं। गूंद कतीरा तो वैसे मेरा फेवरेट है, चिया सीड्स अभी तक मुझे टाइम ही नहीं मिला भी मैं किसी चीज़ में डाल के इसका टेस्ट देखूँ। तो वैसे तो इसका अपना टेस्ट नहीं होता, मगर जैसे है ना गूंद कतीरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो चूई सा जब मैं खाती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है खाने में। तो अभी मैंने इस तरह से वो चिया सीड्स ट्राई नहीं किए। फटाफट से शेक बना के हस्बैंड को ऑफिस भेज के मैंने खाना वगैरह भी खा लिया, और उसके बाद सीधा काम करने लगी। क्योंकि अभी मुझे है ना देखिए 2 बजे, पौने 2 बजे के करीब बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है, उससे पहले पहले काम करना है। और इतने टाइम बाद एक रूटीन में आते हैं ना देखिए, तो आप लोग समझते हो मैनेज करने में भी दिक्कत होती है। मुझे तो हो रही है, मुझे किसी का नहीं पता, क्योंकि मुझे है ना देखिए इसी बीच में मैं 12-1 बजे के करीब वीडियो भी अपलोड करती हूँ। कभी कभी वॉइस ओवर रह जाता है तो मैं खाना खाने के बाद वो 10-15 मिनट का वॉइस ओवर करके अपलोड पे लगा देती हूँ। तो ये भी मेरा आधा घंटा इसी में चला जाता है। तो अभी मुझे लगा था भी मैं जो दोपहर के टाइम वीडियो अपलोड कर रही है ये टाइम ठीक है, मगर इसमें मेरा दोपहर का काम लेट हो जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अभी कौन सा टाइम रखूँ वीडियो अपलोड करने का, पब्लिक करने का। और उसका आप लोग देख रहे चारपाई पे, और उसने अपना स्टडी टेबल पे इतना ज़्यादा सामान बिखरा। वो वैसे वाकई में बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि बेटी ने इतना कुछ बनाया और इतने मन से बनाया था, मुझे ये तो उसकी कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो मैंने उसका साथ में सारी चीज़ें मैंने उसे मैनेज करने में हेल्प की थी भी। मुझे ये था भी हाँ ये खुश हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं अगर एक आधी चीज़ रह जाए ना फिर है ना मन भी नहीं अच्छा नहीं लगता, खुद को मन दुखी होता है। तो वो भी उसे ये था भी मैं अपना अच्छे से सारी चीज़ें है ना कंप्लीट कर लूँ। और फटाफट से मैंने उसका स्टडी टेबल से सारा सामान उठाया, और देखिए इतना ये बड़े बड़े वाला ना बॉक्स भर के कागज का निकला जो हम लोगों ने कटिंग की थी रात को।
बहुत पेपर निकले हैं, क्योंकि इतना कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, वो सारी चीज़ें जैसे उसने बटरफ्लाई लगाई है, कुछ उसने जो चीज़ें अर्थ बनाई थी वो सारी ड्रॉ करके है ना फिर वो कलरिंग करके बनाती है, जिससे क्या उसके प्रोजेक्ट और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्रिंट आउट भी निकाले हैं उसने, मगर डेकोरेशन में वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना कोशिश करती है भी खुद वो है ना अपना काम करे। प्रिंट आउट सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, जहाँ किसी थीम को है ना बताने के लिए तब प्रिंट आउट उसने यूज़ किए हैं। तो वे बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है उसने। और मैं जल्दी से लग गई थी झाड़ू लगाने, और देखिए कितने छोटे छोटे पेपर भी निकल रहे हैं। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की थी भी कुछ भी नीचे ना गिरने दें, क्योंकि पंखा चलता है ना फिर कॉर्नर में जाके उड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी भी बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से क्या है, मैं सोच रही हूँ भी जितना हो सके मैं घर का काम कर लूँ जब टाइम हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि पहला दिन है और ऐसा होता है ना भी पता बारिश की वजह से कभी जल्दी भी छुट्टी कर देते हैं और ज़्यादा बारिश होती है तो लेट भी छुट्टी होती है। तो आज मुझे जल्दी भी थोड़ा जाना पड़ेगा, इस वजह से है ना। देखिए मैंने घर का काम किया, झाड़ू पोछा किया, बेडरूम वगैरह सेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और ये 1:30 बजे या 1:35 का टाइम होगा जब मैं अभी बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ। मैंने ना शावर वगैरह नहीं लिया। एक तो देखिए मेरे बर्तन भी क्लीन करने वाले हैं, और है ना वो भी क्लीन करने वाले थे, क्या बोलते कपड़े, मगर है ना बारिश हो रही थी जिस वजह से मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। मुझे ये था भी आके वहाँ से आते तो गीला हो ही जाना है। बेटे को देखा ना उसे ठंड लग गई, और यहाँ पे मैंने ना फिर जल्दी से अपने आप को पहुँचा। मैंने सोचा भी मैंने अभी कपड़े भी तो धोने हैं, तो बेटी बोल रही थी उसे लग रही है ठंड, और ये अपने लिए चाय बना रही है, फिर ये शावर लेने जाएगी। और इसके बाल भी गीले गीले मेरे भी हो गए, इसने है ना हेयर वॉश कर लिए। बाद में मुझे याद आया भी, और आज तो मंगलवार है तो हेयर वॉश तो करने नहीं, और इसने गलती से कर लिए थे। जब याद आ जाए फिर तो देखिए नहीं करना चाहिए। तो आज मैं हेयर वॉश तो नहीं करूँगी, इसने कर लिए। ये अपने लिए चाय बना रही है, और साथ के साथ फिर मैंने ना बर्तन क्लीन करके रोटियां भी बना दी, दोपहर का लंच रेडी किया, क्योंकि सुबह का आजकल जब खाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, टेस्टी नहीं, रोटी टेस्टी नहीं लगती, जिस वजह से अभी मैं दोपहर को ही खाना बनाने लगी हूँ। और जो उसके बाद देखिए मैंने ना कपड़े धो लिए, मेरी मशीन में अभी सूख रहे हैं, मशीन कपड़े सुखा रही है, धो नहीं रही बस। और सुबह कपड़े निकालते टाइम उसने ना ये जो बॉक्स है इसमें से सारी टी शर्टें नीचे गिर गई, क्योंकि नीचे का पार्ट खुल गया। अभी सारी चीज़ों को है ना टी शर्ट को फोल्ड करके एक साइड पे रख दूंगी, और सारे कपड़े जो मैंने धोए थे उनको अभी मैं ना सूखने के लिए बेडरूम में ही है ना स्टैंड मैंने एक साइड पे कर दिया, क्योंकि आप लोग देख रहे हो बारिश ही हो रही है और बाहर तो डाल नहीं सकते। और अभी मैं मंदिर एरिया में इसलिए नहीं रखती, अगर बाई चांस कोई आ जाए ना, मंदिर एरिया लिविंग रूम से दिखता है तो तब भी अच्छा नहीं लगता। 5 बज गए मुझे ये काम करते करते। 2 दिन के कपड़े थे और मेरी बस हो गई। मैंने हस्बैंड को बोल दिया मेरे से एक ही काम हो सकता है, जहाँ तो मैं हाथ से कपड़े धो सकती हूँ, जहाँ मेरे से घर का काम होगा, क्योंकि मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन रही। इसी वजह से मैं ना वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई, थक जाती हूँ और समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, बिल्कुल मन नहीं करता फिर एडिटिंग करने का। और ये 5:30 5:15 का टाइम होगा जब मैं ना रोटी खा रही हूँ, क्योंकि मैं इवनिंग में अभी रोटी खानी शुरू की है, मैंने बताया ना। कोशिश रहती भी 6 से 7 बजे के करीब है ना मैं रोटी खा लूँ। और ये लाल मिर्च का अचार मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो मैंने हेयर वॉश तो नहीं किया, मैं शावर लेके सीधा आ गई थी, और गर्मी अभी लगने लगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा किया ना। अभी एसी लगा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी मैं।